के तेज बल से उसी समय पर भगवान नारायण से भगवान शंकर की एक आनंद के साथ प्रार्थना करी। नारायण ने कहा मैं सिंदूरासुर का वध नहीं कर सकता, शंकर के अंश के रूप में तुम्हारे अंश से अगर विनायक प्रकट हो जाते हैं तो वो ये सिंदूरासुर को मार सकते हैं। पार्वती माता ने विनायक को अपने ही स्वरूप से, अपने ही अंग से प्रकट कर लिया और प्रकट कर कर विनायक से कहा, विनायक ये मोर पर बैठ, तू तेरा ईश्वर होगा, मोर पर बैठ, मोर वन में जा, मोर वन में जा, मोर गांव में जा और मयूरेश्वर बनकर जाकर सिंदूरासुर का वध कर। श्री विनायक मयूरेश्वर को, उस सिंदूरासुर को मारने के लिए जब गए, एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग पूरा निकल गया तो भी वो मर नहीं पाया। क्यों? गणेश जी उसको मारने का प्रयास करते थे, मयूरेश्वर भगवान विनायक उसको मारने का प्रयास करते थे। जब उसको मारने का प्रयास करते थे तब वो दूसरा जैसे युग आता था तो वो अपना रूप चेंज कर लेता था, रूप बदल लेता था। वो रूप बदलता। सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, कलयुग निकल गया। ये मरेगा कैसे? जब तुमको लगने लगे कि कहीं ना कहीं तकलीफ में फंसे हुए हो, उस जगह पर घर के जो बुजुर्ग होते हैं, घर के जो बड़े होते हैं, घर में जो गुरु होते हैं, जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, कोई श्रेष्ठ होता है, उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठना वो निर्णय जरूरी है। विनायक क्या हुआ? विनायक कहते हैं वो मर नहीं रहा, माँ क्या करा जाए? तब कहा इस नंदी को ले जा। ये नंदी, जब तू अगर उस सिंदूरासुर को रूप बदलते हुए पहचान नहीं पाएगा, नंदी उस रूप को बदलते हुए पहचान जाएगा, तुझे बताएगा, उस समय पर तू संहार कर देगा। उस समय तू अभी कथा में कहा था, नंदी दरवाजे पर आ जाए, गौ माता दरवाजे पर आ जाए, समझ लेना वो काल को हरने आए। हमें नहीं दिखता, धर्मराज को दिख जाता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पोला की पूजन होती है, बैलों की पूजन, क्योंकि वो देख लेते हैं, काल को भी सम्मुख से देख लेते कि कुछ दुख आने वाला है। तो वो नंदी की पूजन, धर्म की पूजन, बेल की पूजन क्यों होती, गौ माता की पूजन क्यों होती है? उसका कारण वो काल को भी देख लेते हैं कि, तो यहां जैसे सिंदूरासुर ने रूप बदला और मयूरेश्वर भगवान विनायक ने उस सिंदूरासुर का वध कर दिया। नंदी ने बस इशारा करा और वध करा। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक अष्ट विनायक में से एक विनायक मयूरेश्वर ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर नंदी बैठा हुआ है। अष्ट विनायक में पहला विनायक मयूरेश्वर, जिसका मात्र दर्शन कर लेने पर मैं कहूंगा संपूर्ण भारतवासियों से, देश विदेश में बैठे हुए श्रोता भक्तों को मौका मिले तो पुणे की इस पावन धरा पर आकर मयूरेश्वर विनायक का दर्शन करिएगा। वो सुख प्रदान करने वाला, तो आनंद देगा। प्राण छूट गए, देवादिदेव महादेव की समाधि टूट गई। शिव जी आए, मां जगत जननी साथ में, मोर पर बैठे हुए भगवान गणेश को देखा, विनायक को देखा। विनायक अपनी माता के साथ जाने लगे तो शंकर भगवान ने कहा, नहीं 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 विनायक, तुम नहीं जाओगे। संसार का हित करने के लिए और संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, संसार मनुष्य के दुख को काटने के लिए तुम मयूर पर ही इस मोर गांव में मयूरेश्वर बनकर विराजमान रहोगे और तुम मयूरेश्वर विनायक के रूप में पूजे जाओगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम आनंद